फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्याएं 34 और 37 से 43 तक। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है। पेतरुस ने शतपति और उसके परिवार से कहा, नाजरेत के यीशु के विषय में यहूदिया भर में क्या क्या हुआ है उसे आप लोग जानते ही हैं। यह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना ने किया था। ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। जो कुछ उन्होंने यहूदियों के देश और यरूशलेम में किया है उसके साक्षी हम हैं। उन्हीं को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला है, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले से ही चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया है और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है, उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। मैं नहीं मर जाऊंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। अनुवाक्य। हालेलुया हालेलुया। दूसरा पाठ कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 4 तक। भाइयों, आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं।
जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजें की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हमारा पास्का का मेमना मसीह बलि चढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए हम प्रभु के आनंद में पर्व मनाएं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 पद संख्याएं 1 से 9 तक। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सीमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पीछे कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि चालटी की पट्टियां पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं, बल्कि दूसरी जगह तह किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी, जो कब्र के पास पहले आया था, भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं। मृत्यु पर विजय पाने का पर्व, जीवन पर अधिकार जताने का पर्व। हम लोग प्रभु यीशु के सारे कार्यक्रम, उनका जन्म, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान, पवित्र आत्मा के आगमन और एक नई कलीसिया का, नई पुरोहिताई का आगमन, ये सब हम लोग समझेंगे तो कह सकते हैं जन्म से लेकर 70 ईस्वी तक प्रभु यीशु ने अपने कार्यक्रम को संपन्न किया। हम लोग अपने शरीर के तौर पर समझे, हमारे शरीर को या कलीसिया को एक शरीर समझकर, एक व्यक्ति समझकर समझे। प्रभु यीशु का जन्म हमारे शरीर के समान है। उनकी प्रेरिताई, उनका दुखभोग, परम प्रसाद की स्थापना, पवित्र आत्मा के आगमन, यह सब हमारे हाथ पैर के समान है। तो पुनरुत्थान हमारे सिर के समान है।
सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारे शरीर में सिर है। उसी तरह प्रभु यीशु के सारे कार्यक्रमों की चरम सीमा हम कह सकते हैं उनका पुनरुत्थान है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। प्रभु यीशु पुनरुत्थान है, प्रभु यीशु जीवन है। और उन्होंने अपने शिष्यों को बताया था कि मूसा की संहिता और नबियों में और भजनों में मेरे विषय में जो लिखा है वह सब पूरा हो जाना अनिवार्य है। इसलिए यीशु ने, पुनर्जीवित यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे, और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। ऐसा ही लिखा है, पुराने व्यवस्था में ऐसा ही लिखा है। कहाँ लिखा है? नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 1 और 2। आओ हम प्रभु के पास लौटे, उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, और तीसरे दिन वह हमें उठाएगा, और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। नबी होशिया के द्वारा ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी। उसके अनुसार प्रभु यीशु को जी उठना अनिवार्य है। प्रभु यीशु धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने आए हैं। इसलिए हम लोगों ने सुना कि आज के सुसमाचार में कि प्रभु यीशु जी उठे हैं। वे कब्र में नहीं थे, और मरियम मगदलेना ने जाकर देखा, पेतरुस और यूहन्ना ने देखा, वहां यीशु नहीं थे। उनके कपड़े थे, कफन के कपड़े थे। लेकिन पद संख्या 8 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने देखा और विश्वास किया। क्या देखा? उन्होंने बहुत कुछ देखे। कब्र के सामने पहरेदार बेहोश पड़े हैं, कब्र खुली है। कब्र के सामने जो पत्थर था वह लुढ़का हुआ है, अंदर यीशु नहीं है, यीशु के कफन के कपड़े हैं, और उस कपड़े में उसने यीशु का फोटो देखा जो अभी तक तुरन में रखा हुआ है। उस कपड़े पर यीशु की छाप पड़ी है, और उसको देखकर संत यूहन्ना को विश्वास का वरदान मिला। तो भाई और बहनों, हम समझते हैं सबसे पहले पुनर्जीवित यीशु हमको विश्वास का वरदान देते हैं। एक पुरोहित कई साल पहले अपना साक्ष्य दे रहे थे। वे एक करिश्माई कन्वेंशन में शामिल हुए, और उनके सामने 12 साल के एक लड़के को लेकर उसके माता पिता आए। फादर के सामने वे बैठ गए। जो प्रवचन देने वाले पुरोहित मंच पर आए, और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की, वचन सुनाया। उन्होंने उस भरी सभा में घोषणा की, यहाँ एक लड़का है जो जन्म से नहीं चलता था, उसके दोनों पैर खराब है, प्रभु यीशु उसको चंगा कर रहे हैं।
और थोड़ी देर के बाद फादर ने देखा उस लड़के के पैर सीधे हो गए, उन पैरों में बल आ गया, शरीर में बल आ गया और वो लड़का रोते हुए मंच की ओर दौड़ा। उसके पीछे पीछे माता पिता भी खुशी के आंसू बहाकर पीछे पीछे दौड़े। मंच पर चढ़कर उन्होंने साक्ष्य दिया। ये सब देखने वाले उस पुरोहित ने मुझसे कहा, मैं वहां बैठकर फूट फूट कर रोया, मुझे विश्वास का वरदान मिला। भाई और बहनों, जब हम पुनर्जीवित यीशु के वचन सुनते हैं, उनके चमत्कार देखते हैं, उनकी शक्ति और महिमा का एहसास करते हैं, तो हमें विश्वास का वरदान मिलता है। हम चंगे हो जाते हैं, शरीर में शक्ति आ जाती है, मन में शक्ति आ जाती है। इसलिए हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार के इसी अध्याय के अंतिम हिस्से में पढ़ते हैं, पुनर्जीवित यीशु उसी दिन अर्थात रविवार के दिन, पास्का रविवार के दिन संध्या समय शिष्य लोग यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एक कमरे में एकत्र थे। पुनर्जीवित यीशु उनके बीच में आ गए और उन्होंने सबों के सामने कहा, अभिवादन किया, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। पुनर्जीवित यीशु को देखकर वे आनंद से भर गए। पुनर्जीवित यीशु के पास जाने वाले, उनमें विश्वास करने वाले सबसे पहले भय से, डर भय से मुक्त हो जाते हैं। उनकी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं, वे आनंद से भर जाते हैं। प्रभु यीशु ने फिर उनको अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई, वे आनंद से भर गए। तब यीशु ने फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। वे शांति से भी भर गए और उन्होंने समझाया, जिस प्रकार पिता ने मुझको इस धरती पर भेजा है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। किस प्रकार पिता ईश्वर ने यीशु को इस दुनिया में भेजा? संत पेतरुस प्रेरित चरित अध्याय 10 में कहते हैं, कर्नेलियस नामक एक गैर यहूदी अधिकारी के घर में उपस्थित लोगों के सामने संत पेतरुस ने समझाया, ईश्वर ने यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया था और वे चारों ओर घूम घूम कर प्रभु का प्रचार करते और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते थे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। उसी प्रकार पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भरकर भेजते हैं। आगे यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, और तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे सब क्षमा प्राप्त करेंगे। पुनर्जीवित यीशु ने पाप क्षमा करने का अधिकार कलीसिया के अधिकारियों को, पुरोहितों को दिया है। उनका विशेष अधिकार है पाप क्षमा करने का। कलीसिया में यह अधिकार प्रभु ने विशेष रूप से दिया है। यह हमारे जीवन का एक महान वरदान है। इसके अलावा सभी विश्वासियों को पवित्र आत्मा देते हुए पुनर्जीवित यीशु क्षमा करने का वरदान देते। सहनशीलता पवित्र आत्मा का एक वरदान है। पुनर्जीवित यीशु में विश्वास करने वाले पवित्र आत्मा पाते हैं और क्षमा करने का वरदान पाते हैं। आसानी से हम अपने दुश्मनों को जो दुख कष्ट देते हैं, हमारे रास्ते पर
अड़चन डालते हैं उन सबों को हम क्षमा कर, उनको प्यार कर, उनकी सेवा कर, उनके लिए प्रार्थना कर, उनको अपने मित्र बना सकते हैं। यह बहुत बड़ी कृपा है। तो हमें इस पुनरुत्थान के दिन प्रभु यीशु क्या सिखाते हैं? हमें उनके समान पवित्र जीवन बिताना है। कलोसियों का नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 3 को पढ़ने से हमें समझ में आएगा कि पवित्र आत्मा हमको कैसे ले चलना चाहते हैं। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर के नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। आगे संत पौलुस हमको सिखाते हैं, समझाते हैं, आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही किया करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। यह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदय में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। तो हमें स्वर्ग की ओर देखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। हमें स्वर्गीय ज्ञान के लिए तीव्र इच्छा रखनी है, प्रार्थना करनी है। मैं याद करता हूं, जब मैं नया पुरोहित बनकर एक छोटे मिशन में गया, वहां केवल एक गोत्र का एक ईसाई था, एक बुजुर्ग व्यक्ति। हम दोनों अकेले रहते थे। रविवार के दिन 4 किलोमीटर दूर से कुछ लोग आते थे। यह बूढ़ा व्यक्ति शाम को नहा धोकर चुपचाप बैठा रहता था। शनिवार के दिन हम लोग चर्च साफ करते थे, तो यह व्यक्ति मुझे स्वर्गीय बातें समझाता था। वह पढ़ा लिखा नहीं था। तो मैंने पूछा पहले दिन, बाबा आपको यह संदेश, यह शिक्षा कहाँ से मिली? किसने आपको यह सब सिखाया? तो उनका कहना था, मैं नहा धोकर चुपचाप बैठता हूँ। मेरे अंदर, इसके अंदर एक व्यक्ति बैठा है, वह है यीशु। मैं यीशु से पूछता हूँ और वह हमको समझाते हैं, स्वर्ग की बातें समझाते हैं। तो मैंने समझ लिया, हम लोग पढ़े लिखे क्यों ना हो, या धनी हो, गरीब हो, कोई भी हो, यदि हम पुनर्जीवित यीशु के पास जाए, प्रार्थना करें, हमको स्वर्गीय ज्ञान मिलेगा। वह व्यक्ति सबों को प्यार करता था, सबों से मेल प्रेम से जीवन बिताता था, सबों के साथ शांति बनाया रखता था। तो मैंने इसी तरह के कई लोगों को जीवन की यात्रा में देखा है।
जो स्वर्ग के लिए जीवन बिताते हैं। हमको भी स्वर्गीय बनना है। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम धन्यवाद देकर, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के समान महिमा प्राप्त कर स्वर्ग में आनंद जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। हमारे YouTube चैनल के द्वारा प्रतिदिन यहाँ से वचन सुनने वाले सभी भक्तजनों को पुनर्जीवित यीशु की शांति का अभिवादन करता हूँ। जय यीशु, हैप्पी ईस्टर।